यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। हर्नेट्स और हनी बी एक छोटे प्राणी होते हैं, परंतु उनका काटना इतना दर्द देता है कि मनुष्य के लिए असहनीय होने लगता है। मैं एक व्यक्ति को जानता था, जो व्यक्ति हमारे चर्च से रिलेटेड है। हर दिन बैलों को चराने के लिए जाता था और सुबह जाकर शाम को लौटता था। एक दिन का घड़ी है, एक ऐसे जगह पर चराने के लिए ले गया जिस जगह पर कि इन प्राणियों का वासस्थान था और किसी पक्षी या किसी के द्वारा ये लोग छेड़े गए थे। और ऐसे घड़ी में वो वहाँ पहुँचता है तो उन पर वे लोग आक्रमण करते हैं। और जबकि मधुमक्खी और ये सब का डंक जो होता है बहुत दर्दनाक होता है, वो वहाँ भागने में असफल रहा और एक नहीं बहुत के बहुत ग्रुप के ग्रुप उन पर आक्रमण करने लगे और यहाँ तक कि वो भागने में असफल रहा। दर्द के मारे वहीं पड़ा रहा। कुछ देरी के बाद में वे लोग छोड़ दिए। उसके बाद में लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुँचाया और इलाज के दरमियान उसका मृत्यु हो जाती है। असल में हम इन प्राणियों को देखते हैं, एक छोटे से है जिसे हम मसल सकते हैं, परंतु ये झुंड में जब आते हैं ये हमारे लिए भी खतरा बन जाता है। ये इनका एकता को दर्शाता है ताकि किसी पर जब आक्रमण करे अकेले नहीं परंतु ग्रुप में होकर। हम आज जिस वचन पर चर्चा करेंगे इफिसी 4 अध्याय उसका 1 से 6 पद में पौलुस प्रेरित इसी प्रकार की एकता की बातों को कहता है जो कि मसीही जीवन के लिए आवश्यकता है। हम पाते हैं कि यहाँ पर पहला पद से ही पता चलता है कि पौलुस प्रेरित बंदीगृह में है, जहाँ जेल के अंदर से ही ये चिट्ठी को लिखता है इफिसियों के लिए और विश्वासियों के लिए। और लगभग 60 से 62 ईस्वी के लगभग में ये लिखा जाता है। कई सारे विषयों पर चर्चा करता है अपने पत्र में, जैसे कि विश्वास, प्रेम, ज्ञान और उसमें से एकता भी एक विशेष बातें हैं जो कि इस अध्याय में हम 1 से 6 में देखने पाते हैं। और ये हर एक के लिए आवश्यकता है क्योंकि एकता में बल है, शक्ति है। और इस कारण से कि एकता के बिना हम लोग कोई काम को आसानी से नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति अकेले में जो काम कर सकता है सामूहिक रूप से डेफिनेटली हम लोग उसको बेहतर और बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। इफिसी की मंडली में कुछ लोग पौलुस को सपोर्ट करने वाले, कुछ लोग अपुल्लोस को सपोर्ट करने वाले थे। इस प्रकार से ये लोगों में बांटे हुए हालत में थे और कोई इधर के उधर के ग्रुपिजिंग था। इसलिए पौलुस प्रेरित नहीं चाहता था उनके बीच में इस प्रकार की परिस्थिति बना रहे। आज यदि इस प्रकार की परिस्थिति को हमारे वर्तमान के संदर्भ में देखने का प्रयत्न करेंगे, ये हर जगह देखने को मिलता है। ये परिवारों में देखने को मिलता है। सास बहू के बीच में तकरार, कहीं एकता दिखाई नहीं देता है। कई बार माता पिता के साथ बेटा बेटियों का तकरार, कई बार भाई बहनों के बीच में तकरार दिखाई देता है। माने परिवार में ही एकता की कमी वर्तमान समाज में दिखाई देने लगता है। हम अपने पड़ोसियों के साथ में भी एकता के साथ नहीं रह सकते हैं। कई बार कई कारणों से हम एक दूसरे के साथ में किसी बातों पर मनमुटाव होते हुए रहते हैं। न केवल ये परिवार की बातें हैं, कलीसिया की बातें हम देखने लगते हैं। कलीसिया में भी कई प्रकार के विभाजन की परिस्थितियों को देखने पाते हैं। कलीसियाओं के बीच में टकराव की स्थिति, मेरा कलीसिया बेहतर है, उनका कलीसिया खराब है, ये सोच विचार की भावना मसीहियों में भी पाया जाता है, जो कि पौलुस प्रेरित चाहता नहीं था। हम देश के क्षेत्र में भी हम देखने पाते हैं, हम एक देश का सीमा दूसरे देश से लगा हुआ है तो दोनों के बीच में आपसी विवाद लगा रहता है, टेंशन बना रहता है। इस कारण से जो एकता की बात है, देश देश के लोगों के बीच में एकजुट होना, एक साथ रहना, ताकि मानव जाति का कल्याण के लिए कोई विशेष काम करना, इन चीजों में घाटी दिखाई देता है। और मानविक प्रयास जितना भी किया गया है कभी भी पूर्ण रूप से सफल 100% नहीं रहा। इसलिए यहाँ आत्मिक दृष्टिकोण से पौलुस प्रेरित हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए इन चीज़ों को दर्शाना चाहता है कि हम एकता में बने रहें। और एकता में क्यों बने रहें, उसके लिए 4 से 6वां पद, 4 से 6वां पद को जब देखते हैं वहाँ पर कहता है क्योंकि हम विश्वास में एक हैं, क्योंकि एक ही विश्वास है जिस विश्वास को हम पकड़े हुए हैं। कहता है एक ही आत्मा हमने पाया है। कहता है कि हमने एक ही ईश्वर की उपासना करते हैं। हम एक ही आशा को देख आसरा कर रहे हैं कि यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। एक ही आत्मिक आशीषों को हमने प्राप्त किया। कई सारे चीज कहता है, उसमें से कहता है एक देह के रूप में। यहाँ पर कहता है, उदाहरण दिया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, जो एकता के बारे में हम लोग देखने पाते हैं। परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, जो कि 6वां पद में कहता है
और इस छठवां पद के आधार पर हम देखने पाते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की एकता है। और ये एकता जो कि परमेश्वर पिता ऊपर में है उसकी ओर इशारा करता है, जो ऊपर में है कहता है। उसके बाद में दूसरी बात कहता है जो हमारे मध्य में है, यानी यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके मनुष्य के बीच में आता है, उनके साथ रहता है, इसलिए हमारे मध्य में है कहता है। उसके बाद में क्या कहता है, आगे कहता है जो हम में है कहता है, माने हमारे ऊपर में है, हमारे बीच में है और हमारे अंदर में है, यानी पवित्र आत्मा जो हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जब हम विश्वास करने लगते हैं यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आंधता है, डेरा करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें आशीषों से भरपूर करता है। इसलिए कहता है वह जो परमेश्वर ऊपर में है, वह जो हमारे बीच में था जो यह है, वो हमारे अंदर में है अभी। इस बात को यहाँ दर्शाना चाहता है। और इसी कारण से विश्वास के द्वारा हर एक विश्वासी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। और किससे कनेक्ट हो जाते हैं? यीशु ख्रिस्ट के। जैसे हमारे शरीर में कई सारे अंग हैं, हाथ है, नाक है, कान है, पैर है इत्यादि, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी भी अंग को हम काट दें तो वो जिंदा नहीं रह सकता, वो जीवित नहीं रहेगा, मार जाएगा, वो अंग और काम नहीं कर पाएगा। वैसे ही हम विश्वास में तब तक जीवित रहते हैं जब मसीह के साथ जुड़े हुए रहते। और यीशु मसीह को क्या कहता है? हमारे यह सिर कहा गया है। और ये मुख्य जो है डायरेक्शन देता है शरीर के अंगों को, आपको क्या करना है, हाथ को क्या करना है, पैर को किधर चलना है, आँख को किधर देखना है, ये डायरेक्शन देते रहता है। तो ये हमारे सिर जो है यीशु ख्रिस्ट है। और उसके साथ बाकी बॉडी का पार्ट्स जो है, अंग जो है जुड़ा हुआ है। और जुड़ा हुआ हालत में जब तक हैं हम आत्मिक रूप से जीवित हैं, जब वहाँ से कट जाते हैं हम आत्मिक रूप से मृतक अवस्था में हैं। जैसे कि यूहन्ना 15:5 में कहता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब तक डाली को जैसे कि दकलता या पेड़ के साथ जुड़ा हुआ है वो फलेगा फूलेगा, लेकिन जब काट दिया जाएगा, डाली को अलग कर दिया जाएगा, वो मर जाता है। वैसा ही आपका मेरा जीवन हो सकता है, आत्मिक जीवन। इसलिए भजन संहिता 133:1 में कहता है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मेल मिलाप के साथ एकता में बने रहें। उस बातों को जोड़ दिया है। इसलिए हम आज एकता के विषय चर्चा करेंगे। और एकता कैसे ला सकते हैं, पौलुस प्रेरित 1 से 3 पद में वर्णन किया हुआ है। और किन किन बातों के द्वारा से हमारे बीच में एकता को शामिल कर सकते हैं। हम दुनियादारी के दृष्टिकोण से कई बातों को ला सकते हैं, हम दुनिया के हिसाब से कई तकनीकों को ला सकते हैं, कोई पॉलिसी को ला सकते हैं, कोई एग्रीमेंट को ला सकते हैं, लेकिन वो सारे बात यहाँ चर्चा की बात है नहीं है। परंतु यहाँ आत्मिक बातों की चर्चा करता है। और सबसे पहली बात जिसके आधार पर हमारा एकता संभव है, वो पहला गुण जो कहता है वो तो कहता है दीनता कहता है, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 5:3 में भी कहता है, धन्य हैं जो मन के दीन है कहता है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है कहता है। इसलिए हमें कहता है क्या दीनता के साथ में कहता है हमारे जीवन को बनाए रखना। दीन जो है घमंड का विपरीत हो सकता है, और हम दीन हैं या घमंडी हैं, ये दोनों में से कुछ हो सकते हैं। जब घमंड अवस्था में है तो दीनता हमारे जीवन में नहीं भी हो सकता है। इस कारण से यीशु के जीवन को देखिए और हम उनके जीवन से सीख सकते हैं कि दीन होना क्या कहा जाता है। साथ ही साथ यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता के रूप में हम जानते हैं, उसके जीवन से भी सीख सकते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता से ये पूछा गया, क्या आने वाला उद्धारकर्ता जो मसीहा है आप ही हैं क्या? उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, मैं नहीं हूं। उन्होंने ये कहा दिया कि जो उद्धारकर्ता आने वाला है, मैंने यीशु मसीह के बारे में उन्होंने पूछा, उसके जूता का जो बंधन है उसको खोलने की योग्य भी मेरा कैपेसिटी नहीं, उतना हैसियत भी मेरा नहीं है। वो अपने आप को इतना दीन करता है। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना के विषय में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ जितने स्त्री में से जन्म लिए उनमें यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बढ़कर कोई नहीं है कहता है। अपने आप को दीन बनाना और घमंड करने से क्या होने लगता है, हम बाइबल में उदाहरण पाते हैं। लूसीफर के जीवन को देखिए, जो कि पतित स्वर्गदूत है, परमेश्वर की महिमा के लिए आराधना करने वाला का लीडर बनाया गया था। वो तो खुद ही परमेश्वर के समान महिमा प्रशंसा पाना चाहता था, खुद ही ईश्वर बनना चाहता था और ईश्वर के विरोध में बगावत करने लगता है। इस कारण से परमेश्वर ने उसे गिरा दिया, जो कि पतित स्वर्गदूत के नाम से हम जानते हैं। गोलियत के जीवन को देखिए, गोलियत का यदि आप वर्णन पाएंगे 1 शमूएल उसका 17 अध्याय में,
इतने लंबा चौड़ा व्यक्ति के बारे में चर्चा मिलता है। वहाँ तो 6 हाथ 1 बीता लिखा हुआ है। हम यदि 6 हाथ 1 बीता को वर्तमान के हिसाब से हिसाब करेंगे, समझा जाता है कि 9 फीट 3 इंच था। आजकल तो 6-7 फीट 8 फीट से आदमी लोग ज़्यादा लंबा दिखाई नहीं देते हैं। ये 9 फीट 3 इंच का लंबाई था। और कहा जाता है कि वो जो कवच पहनता था उतना उसका ओजन था, एक टीकाकार का ऐसा कहना है कि 68 केजी तक ओजन हुआ करता था। और वो जो भाला का इस्तेमाल करता था उस भाला का ओजन भी काफ़ी ज़्यादा था। और इसके कारण से वो लोगों के सामने निडर होकर खड़ा हो जाता है, जो कि इस्राएल लोगों के साथ में वो लड़ने के लिए आता है, लड़ करता है। तब उनसे लड़ने के लिए दाऊद जाता है। जैसे ही दाऊद को देखता है एक छोटा इंसान मेरे साथ लड़ने के लिए रहा, उनको कहता है मुझे क्या कुत्ता समझ लिया जो लाठी लेकर मुझसे लड़ने के लिए आ रहे हो। मैंने वो तो एक छटक में आपको मार के धूल चटा दूंगा, उनका कहना था। और उसे श्राप भी देता है, तुझे मार कर पशुओं को आपके मांस को खिला दूंगा, ये कहता है। लेकिन दाऊद जट्टा नहीं है, वो परमेश्वर के नाम से लड़ने के लिए आता है और सिर्फ अपने साथ में लाठी गोफन लेके आता है और एक पत्थर गोफन से मारता है, उसी से ढेर कर देता है। दौड़ के जाता है, उसी का तलवार निकलता है और घात कर देता है, सिर को कलम कर देता है। देखिए वो व्यक्ति जो घमंड कर रहा था एक ही पल में वो धराशायी हो गया, वो मर गया, उसके दल के लोग पराजित हो गए और ये लोग उन पर चढ़ाई करते हुए जीत हासिल कर लिए। घमंड हमारे विनाश का कारण लाता है। इस कारण से हम लोग नीति वचन की किताब में 8 अध्याय 13 पद में पाते हैं, घमंडियों से परमेश्वर क्या कहता है, घृणा करता है। आप यदि नीति वचन 16 का 18 पद को देखिएगा, विनाश से पहले घमंड उत्पन्न होता है, ऐसा कहता है। आपने एक जहाज के विषय में सुना है, टाइटैनिक, जिसके नाम से फिल्म भी बना है। आप गूगल में भी सर्च करेंगे, कई सारे बातें उसके विषय में, जो 100 साल पहले की घटना है। उस समय का सबसे विशाल जहाज था और इतना बड़ा पानी जहाज उन्होंने बनाया, शिप बनाया, जिसमें लगभग 3,500 लोग बैठ सकते थे। और पहली ही यात्रा जाने के क्रम में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जब उस जहाज को निर्माण किया गया, उस समय जो कैप्टन स्मिथ था, उनका जो कथन था उसमें वर्णन में आप पाइएगा, उन्होंने कहा इस जहाज को कोई भी समुद्र का लहर डुबा नहीं सकता, यहाँ तक कि परमेश्वर भी इसको डुबा नहीं सकता है। देखिए उनका घमंड इतना बढ़ गया कि परमेश्वर भी इस जहाज को डुबा नहीं सकता। और पहली यात्रा जो इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए जा रहा था, बर्फीली चट्टान से टकराया और आगे का हिस्सा टूट गया, पानी भरने लगा और डूब के वो वहीं समाधि ले लिया। जो कैप्टन स्मिथ था, जिन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था, वो मर गया और मरने के बाद उसका डेड बॉडी भी लोगों को नहीं मिला। हालांकि उसमें 2228 लोग सवार हुए थे, उसमें से कुछ लोग लाइफ बोल्ट के जरिए, वे लोग क्या 1517 लोग बच निकलने में सफल रहे। इसलिए हम ऐसे घमंड न करें जो कि हमारे विनाश का कारण। इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है, जब तक हमारे अंदर में घमंड रहेगा एकता संभव नहीं है। ये तो हम बड़े होने की सपना देखने लगते हैं, एक दूसरे से कम्पीट करने की सपना देखते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं घमंड में। जैसे कि गोलियत को देखते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया परंतु खुद ढेर हो गया। परंतु दीन स्वभाव जो है एकता को बनाए रखने में मदद करता है। दूसरी बात जिसकी चर्चा करता है पौलुस प्रेरित, वो तो कहता है नम्र कहता है। और इसके बारे में भी मत्ती 5 अध्याय उसका 5 पद में कहता है, धन्य जो नम्र है क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे कहता है। ये नम्र स्वभाव हमारी एकता बनाए रखने में मदद करता है। इसके विपरीत यदि हम देखेंगे, वो क्रोध की भावना को समझ सकते हैं। और ये नम्र भावना हम यीशु के जीवन में देखने पाते हैं, हम मूसा के जीवन में भी देखने पाते हैं। एक नम्र व्यक्ति के रूप में मूसा जाना जाता है, लेकिन तब कुछ ऐसा पल भी मूसा के जीवन में देखने पाते हैं जब उन्होंने गुस्सा हुआ, क्रोधित हुआ। जैसे कि 10 आज्ञाओं को सीनाई पहाड़ में जब परमेश्वर ने दिया, जब सीनाई पहाड़ से उतार के लोगों को देखा, उनके हालात को देखकर जैसे पाप में ये लोग गिरे हुए थे, गुस्सा हो गया। जो 10 आज्ञा का 2 तख्ती या पट्टा में या तो पत्थर में था, दोनों को पटक दिया और उसे क्या कर दिया, टुकड़ा कर दिया। देखिए, जिसे परमेश्वर ने दिया था, क्रोध के कारण से उसे टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। ये क्रोध के कारण ही संभव हुआ। और हम जानते हैं मूसा का गलतियों के वजह से मूसा को उस देश में प्रवेश करने का अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया जिस देश को इसराइलियों को ले रहा था, कनान देश को। इसलिए हम ऐसे क्रोध में ना आए। इसलिए याकूब 1 अध्याय 20 पद में कहता है, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की
धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता है। इसलिए हमें इन क्रोध से बचना चाहिए, वरन कि नम्र स्वभाव को धारण करना चाहिए। क्रोधी के साथ में कौन रहना चाहता है? इसलिए नीति वचन में आप देखिएगा क्रोध के विरोध में चेतावनी देते हुए। मैं एक व्यक्ति का बारे में पढ़ रहा था जिसका नाम था, एक दार्शनिक है जिसका नाम सोक्रेटिस है, जिसे हिंदी से सुकरात भी कहा जाता है। उसके जीवन की एक घटना में मैंने देखा, उसका पत्नी जो थी वो बहुत ही झगड़ालू स्वभाव की थी और हर बात में उसको टॉर्चर करती थी, मारती पीटती थी। एक दिन इतना गुस्सा हो गई कि एक केटली में पानी बॉयल कर रही थी, उसी बॉयल वाला पानी को लेके सोक्रेटिस के ऊपर में उंडेल दिया और वो मुंडी में और चेहरा में जल गया और पूरा लाइफ टाइम था उसका चेहरा जो जला हुआ अवस्था में था ऐसा ही बने रहा सोक्रेटिस के जीवन में। परंतु इसलिए नीति वचन 25 अध्याय 24 पद में कहता है, झगड़ालू पत्नी के साथ में घर में रहने की अपेक्षा छात के कोने में रहना अच्छा है, कहता है। इसलिए हम ऐसे स्वभाव, ऐसा बात नहीं है कि महिला लोग झगड़ालू है, ये तो कोई भी हो सकता है, पुरुष भी, महिला भी, बच्चे भी, बड़े हो, छोटे हो, बुजुर्ग हो, कोई भी गुस्से कर सकते हैं। लेकिन हम क्या के लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उन चीज़ों को ध्यान देना है। इसलिए नम्र स्वभाव को धारण करेंगे तब एकता बनाए रखने में सहज होगा। नहीं तो परिवारों में झगड़े का कारण इस कारण से भी होता है, कोई झगड़ालू स्वभाव का होता है, चाहे पति हो पत्नी हो, जिनके कारण से परिवार में अशांति, बेचैनी, परेशानी हमेशा होते रहता है। इन चीज़ों को हम ध्यान दें। तीसरी विशेष बात जो कहता है, धीरज कहता है। ये गुण भी हमारे एकता बनाए रखने में मदद करता है, इसलिए इन चीज़ों को धारण करना चाहिए। और इसका विपरीत यदि हम देखेंगे, हताशा, निराशा। किसी किसी व्यक्ति में पैशंस नहीं रहता है, धीरज नहीं रहता है। आजकल छोटे छोटे बातों को लेकर लोग बड़े जल्दी हताश, निराश हो जाते हैं, पैशंस खो देते हैं। जैसे कि आपने किसी को फ़ोन किया, 1-2 बार ट्राई किया, वो नहीं उठाया फ़ोन, या तो फिर बिजी जा रहा है, हम गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं। हमारे पास पैशंस नहीं रहता। हो सकता है वो बहुत ही मजबूरी काम में है या कहीं बिजी काम में है, हम इतना सोच नहीं पाते हैं, हमारे क्यों नहीं उठाया, तब हम गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं। अब उस व्यक्ति को देखिए जो कि यूहन्ना 5 अध्याय में वर्णित है, एक 38 वर्ष से पड़ा हुआ रोगी को, जो बैतसैदा कुंड के पास में, क्योंकि उस कुंड में स्वर्गदूत आता था, जब जब पानी को स्वर्गदूत हिलाता था, सबसे पहले जो उतार के पानी को छू देता था वो चंगाई प्राप्त करता था। इसलिए वहीं इंतजार करता था ताकि पानी हिलाया जाए था, वो जाके छू ले और चंगा हो जाए। जो सबसे पहले छूता था वही चंगाई पाता था, बाकी लोग नहीं। उसके जाकर पानी को छूने से पहले दूसरे लोग आकर छू लेते थे, फिर भी उम्मीद लगाया था कभी ना कभी तो मुझे मौका मिल जाएगा। 38 वर्ष से वहां पड़ा हुआ था और यीशु मसीह आता है और उसको चंगाई करता है। देखिए उसके जीवन में कितना पैशन था। 1 साल, 10 साल, 20 साल नहीं, 38 साल से वहां पड़ा हुआ था, फिर भी उम्मीद था एक ना एक दिन तो मैं छूऊंगा या किसी न किसी रूप से मैं चंगाई प्राप्त करूंगा। हमें पैशंस की जरूरत है। जीवन में कई बातों कभी कभी हमारे इच्छा अनुरूप होता नहीं, हम जैसे चाहते हैं वैसा होता नहीं है। ऐसे घड़ी में कभी कभी धीरज धरने की आवश्यकता है। इस कारण से जब एक दूसरे से बात करते हैं, कई बार हम दुखित हो जाते हैं और धीरज खो देते हैं और हमारा संबंध बिगड़ने लगता है। और इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है, धीरज को अपने जीवन में जगह दीजिए, हमारे गुण में, स्वभाव में। ये तो गलाती की पत्री जो आत्मा का फल है, गलाती 5 अध्याय 22-23 पद में देखिए, इस गुणों की चर्चा मिलता है। ये आत्मा का फल ही है जो हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। मैंने एक घटना के बारे में सुना जो कि शैतान से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है शैतान ने एक बार क्या किया, अपना जो हथियार है, उनका हथियार झूठ बोलना और क्रोध करना और अन्याय करना, कई प्रकार के जो बुरी बुरी गुण है, ये उनका हथियार है शैतान का। उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको बेच डालूं लोगों को, और लोग जब लेंगे तो उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये मेरे ही शिष्य ठहरेंगे। इसलिए उन्होंने बड़ी बोली लगाकर हर ऐसे उनका हथियार जो था, खराब से खराब गुण का जो हथियार है, उनको उन्होंने बिक्री किया। अंत में उन्होंने कहा एक हथियार मैं बिक्री नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि बोली लगाकर बिक्री कर रहा था। लोगों ने पूछा कि आप कौन सा हथियार को नहीं बिक्री करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा कम से कम बता तो दीजिए, बेचना नहीं है तो कोई बात नहीं, परंतु बता तो दीजिए। उन्होंने कहा कि ये हताशा है, निराशा जो है, ये हथियार को मैं बेचूंगा नहीं। चाहे जीवन में लोग कितना विश्वासी हो जाएं, चाहे धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें, कभी ना कभी अपने कामों में असफल होंगे।
तब उनके जीवन में निराशा रूपी हताशा को मैं डालूंगा और उनको पाप में गिराने का मैं प्रयत्न करूंगा, इसलिए मैं नहीं बेचूंगा, कहता है। तो देखिए उसका क्या योजना है, देखिए। इसलिए हमें क्या करना है, धीरज को अपने जीवन में स्थान देना है ताकि एकता बनाए रखने में मदद हो सके। चौथी जो गुण है, कहता है, वो तो कहता है प्रेम के विषय में कहता है। और आत्मा का फल का जो गलाती 5:22-23 में पाते हैं, सबसे पहला और टॉप में है। और कहता है कि ये मसीह जीवन का सबसे प्रमुख गुण है, और ये नहीं तो मसीह जीवन तो नहीं के बराबर नाम मात्र है, कहता है। हम यदि बाइबल को पूरे में कंठस्थ कर लूं लेकिन मुझ में प्रेम नहीं है, कोई लाभ नहीं। आने वाला साल क्या होगा मैं बता सकूं भविष्यवाणी, फिर भी मुझ में प्रेम नहीं है तो कोई बात नहीं। 1 कोरिन्थ 13 अध्याय में वर्णन मिलता है। यदि मैं सब कुछ बता सकूं प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन कब होगा, लेकिन मुझ में प्रेम नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कहता है। इसलिए प्रेम अनिवार्य है, कंपलसरी है हर एक के जीवन में। लेकिन इसी बात की कमी लोगों के जीवन में कई बार दिखाई देता है। आजकल जो प्रेम है ये संसारिक प्रेम कई बार दिखाई देता है। हमारे फायदे दिखाई देता है तो लोगों के प्रति प्रेम उंडे लो, यदि हमारे नुकसान दिखाई देता है तो उससे दूर हट जाओ। ये हम एक उदाहरण इस प्रकार समझ सकते हैं। गर्मी के दिनों में आप देखिए, बिना फैन एसी के हमें जब गर्मी लगने लगता है, पसीना निकलने लगता है, हम बेचैन होने लगते हैं। उसी घड़ी यदि आप देखिए एसी चला दीजिए या पंखा चला दीजिए, कितना सुकून लगेगा। प्रेम का ना होना, वो गर्मी में जैसे व्यक्ति परेशान होता वैसा ही हालत है। और जैसे एसी चलाने के दौरान हम ठंडक महसूस करते हैं, शांति चैन महसूस करते हैं, वैसे ही प्रेम का हमारे जीवन में होने के द्वारा होता है। और ये हमारे जीवन को बहुत ही मायने रखता है, सुंदर बनाता है, खुशी बनाता है। आज परिवार टूटने का क्या कारण है? ये प्रेम का कमी के वजह से। हम किसी का सहने नहीं सकते, किसी के प्रति प्रेम दिखाना जो व्यवहार 1 कोरिन्थ 13 अध्याय में आप डिटेल पाएंगे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए प्रेम के माध्यम से। क्योंकि बाइबल का सबसे प्रमुख आज्ञा यही है, ईश्वरीय प्रेम जो है। और इसलिए हर एक के जीवन में ये होना अनिवार्य है, कहता है। बाइबल तो ये बात भी कहता है जिसके जीवन में प्रेम नहीं है उनका जीवन कैसा हो सकता है। आप नीति वचन 15 अध्याय 17 पद को और 17 अध्याय 1 पद में देखिएगा, वहां पर वर्णन हमें मिलता है कि जिस परिवार में प्रेम है वहां सूखा रोटी और साग पात अच्छा लगने लगता है, लेकिन जिस परिवार में प्रेम नहीं है वहां गोश्त भात भी मिलेगा खाने के लिए, चैन नहीं है, अच्छा नहीं है। इसलिए हम अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, हमारे कलीसिया जीवन में, हमारे देश के जीवन में हम यदि एकता शांति को बनाए रखना चाहते हैं तब तो हमारे जीवन में प्रेम होना अनिवार्य है। आज लोग क्या करते हैं, बाहरी रूप से ये दिखाने का प्रयत्न करने लगते हैं कि मुझ में इस गुण की कमी नहीं है, मुझ में प्रेम है। लोगों के प्रति ऐसा प्रकट करते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, कलीसिया से प्रेम करता हूँ, परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, लोगों से प्रेम करता हूँ, लेकिन अंदर में कुछ अलग होता है। बाहर में कुछ, अंदर में कुछ। कुछ दिन पहले एक घटना के बारे में मैं सुन रहा था, उड़ीसा के राउरकेला में एक लेडी जो थी वो अपराधी थी और क्या क्या पुलिस ऑफिसर का ड्रेस पहन ली और एक शोरूम में चली गई एक बुलेट जो खरीदने के लिए। और उन्होंने, इसलिए कि वो पुलिस ऑफिसर है, उनको बहुत मान सम्मान दिया गया और उनको बुलेट खरीदने में मदद किया गया। और जैसे कि मैं उनके बारे में सुना, उन्होंने एक चेक दिया जो चेक की फर्जी निकला और उस चेक देने के बाद में उठा लिया गाड़ी को और चले गए। लेकिन बाद में जब ये लोग कर्मचारी बैंक चले गए, पता चला कि इसमें पैसा नहीं है और इस कारण से वो ठग का शिकार हो गए। उसको खोजने लगे, किसी तरह उनको पा लिया, वो जेल में पहुंच चुका। वो अपना ड्रेस को ऊपर से चेंज कर दे, उनका आंतरिक जीवन तो ऐसा ही था, अपराधी स्वभाव का। बाहर से वो ड्रेस पहनने के द्वारा अपने आप को दिखाने लगा वो कितना शरीफ है, अच्छा इंसान है, कानून का रखवाला है, लेकिन आंतरिक रूप से उनका कुछ अलग था। लोग आजकल का जीवन में इस प्रकार की ज्यादातर लोगों को देखने पाते हैं कि लोग दूसरों के सामने कुछ प्रकट करना चाहते हैं, मैं कितना क्या हूं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। आप बोले ना बोले, हम कहें ना कहें, हमारे जीवन को परमेश्वर जानता है। आप और हम क्या है, हम कितना परमेश्वर का वचन में है, कितना हम सच्चा प्रेम में है, कितना हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए हम छुपा ही नहीं सकते हैं। इन 4 गुणों को यदि हमारे जीवन में आता है तो एकता बनाए रखने में, हमारे एक दूसरे के साथ में बनाए रखने में ये हमारे लिए संभव है और हम एकता में बने रह सकते हैं। एकता में शक्ति है, ताकत है। एक व्यक्ति जो जितना काम कर सकता है, सामूहिक रूप से उस काम को यदि करेंगे आसानी से, थोड़ा सा ही,
अब बिहार का एक घटना को देखिए, माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। हाल ही में मैं और एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा। माउंटेन मैन तो पहाड़ खोद कर अकेले से पहाड़ के ऊपर से एक रास्ता बना दिया, रोड बना दिया लोगों को आने जाने के लिए। देखिए, अकेले ही पहाड़ खोदना संभव नहीं है, लेकिन उसने करके दिखाया, कई वर्षों के मेहनत। हाल ही में मैंने दूसरा व्यक्ति के बारे में सुना जिसका नाम था भूइया नाम का था, और वो व्यक्ति क्या किया, कम से कम 20 से 30 साल तक केनाल खोदने का काम किया, क्योंकि उस गांव में कोई भी केनाल का सुविधा नहीं था। लोग बाहर शहर की ओर भाग रहे थे। उनको रोकने के ख्याल से उन्होंने अकेले कई किलोमीटर तक, कई वर्षों 20 से 30 साल तक उन्होंने समय लगाया, और उन्होंने क्या क्या केनाल खोदा। और उसके बाद में जब पानी आने लगा, सब लोग उसका तारीफ करने लगे। हालांकि आखिरी समय में कुछ लोग देखने लगे कि अकेले इतना कर दिया, फिर उनका हाथ बटाने लगे, और आखिरी समय में जल्दी से काम हो गया। कहने का मतलब, शुरू से यदि लोग उनको मदद करते, आसानी से वो काम कर सकते। और गांव में जो पानी आना चाहिए कई किलोमीटर के द्वारा केनाल बनाकर, वो पहले ही हो सकता। लोग खेती करते जैसे कि अभी कर रहे हैं, और उनका जीवन सुंदर होता, उनका आर्थिक स्थिति मजबूत होता। हालांकि एक कंपनी ने उसे एक ट्रैक्टर भी दान दिया, जैसे कि मैंने न्यूज में सुना। उस व्यक्ति का महान काम के लिए कुछ भी हो, परंतु एकता में ताकत है। इसलिए पौलुस प्रेरित चाहता है, जैसे देह के सारे अंग लोग एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और एक दूसरे के तालमेल बैठा कर ये लोग काम करते हैं, वैसे ही हमें विश्वासी लोग एक दूसरे के साथ विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। हमें भी एकता में बनाए रखना है, ताकि हम जो काम को करते हैं ईश्वर उससे भी खुश होता है। क्योंकि जिस बुलाहट में बुलाए गए, हम उद्धार प्राप्त करने के लिए तो बुलाए गए, दूसरी क्या है, एकता बनाए रखने के लिए, मसीह एकता। और इस चीज को हम एक दूसरे के साथ मिलकर एकता बनाए रहकर ईश्वर का जो बुलाहट है उसे पूरा कर सकते हैं, और ईश्वर का आशीष का भागी हो सकते हैं। एकता बने रहने के द्वारा दो चीज यहाँ कहता है, इन 4 गुणों को वर्णन किए। इन 4 गुण होने के द्वारा एकता हो सकता है। दूसरी चीज क्या हो सकता है, लोगों के बीच में शांति बने रह सकता है। और ये दोनों गुण, ये दोनों चीजें हमारे जीवन में हो तो हमारे जीवन धन्य जीवन होगा, आशीष जीवन होगा, सुंदर जीवन होगा। परमेश्वर अगुवाई करे कि ये गुण हम में पाए जाएं। नहीं है तो हम कोशिश करें कि ये गुण हम में पाया जाए, ताकि हमारे जीवन आशीषित हो, एकता में बना रहे, शांतिमय जीवन हो, परमेश्वर के धन्य जीवन हो। परमेश्वर वचन का अधिक से आशीष दे। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल जो जय मसीह प्रीचिंग के नाम से है, इसी घड़ी नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन निकले उसे दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर सप्ताह जो मंगलवार, बीफे और शनिवार को वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। धन्यवाद।